वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। इंडियन नेवी भी अब बाहर के अपने इंजन्स को छोड़कर अपना स्वदेशी इंजन अपनाना चाह रही है। आपको बताता चलूं कि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास इंजन्स हमारे वॉरशिप्स में लगती हैं वो यूक्रेन से आती हैं। उनका गैस टरबाइन इंजन्स जो रहता है मरीन का, वो हमारे पास जो है हमारे वॉरशिप्स में या डिस्ट्रॉयर्स में रहते हैं या कॉर्वेट्स में रहते हैं, ये यूक्रेन मेड रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है और सब कुछ हो रहा है, इनका मेंटेनेंस वो और इनका रख रखाव के लिए हमें यूक्रेन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और उतना ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है और इतना अच्छा मेंटेनेंस हो भी नहीं पाता है। इसके लिए इंडियन नेवी चाह रही है कि अब वो भी अपने इंजन्स को, जो भी छोटे और मीडियम, फ़िलहाल के लिए तो अभी के लिए छोटे और मीडियम वॉरशिप्स जो हैं उनका इंजन बदला जाए। इनफैक्ट सबमरीन्स में भी जो इंजन्स लगती हैं वो भी इंडियन मेड होनी चाहिए। इसके लिए इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट पीएसयूज़ और प्राइवेट पीएसयूज़ से भी बात करना चालू कर दी है कि वी आर गोइंग टू मेक न्यू इंजन्स, मोर एफिशिएंट, मोर पावरफुल इंजन्स, इंडियन मेड गैस टरबाइन इंजन्स, जो कि रिप्लेस करेंगे यूक्रेनियन इंजन्स को। ये बहुत अच्छी बात हो गई, एक तो पहली बात। दूसरी बात, डीआरडीओ भी एक और बनाना चाह रहा है इंजन, जिसमें वो अपना कावेरी को रिवाइव कर रहा है। मैं बताता हूँ आगे आपको। कावेरी का गैस टरबाइन इंजन्स एक रेडी है, लेकिन उसको रिवाइव करके उसका पावर और बढ़ाया जा रहा है और उसको 12 किलोवाट का पावर दिया जाएगा, जिसके लिए उसका डेवलपमेंट वापस से चालू कर दिया गया है। तो ये 12 किलोवाट आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा पावरफुल मिल जाएगा अपने इंजन्स को। तो ये भी एक चालू है। डीआरडीओ ने कावेरी गैस टरबाइन इंजन्स को, मरीन वाला जो है, उसको वापस से रिवाइव किया है और उस पर भी काम चालू है। इनफैक्ट डीआरडीओ चाहती है कि वो एक और नया बड़ा इंजन बनाए जो कि कोर बेस होगा, जो 120 टू 130 किलो न्यूटन्स का हम इंजन ले रहे हैं एमका के लिए, मीन्स फॉर फाइटर जेट्स के लिए। उसी का बेस पे लेके गैस टरबाइन इंजन्स हम जॉइंटली डेवलप करना चाहते हैं विथ अ फॉरेन वेंडर, क्योंकि खुद से करने जाएंगे वो तो अभी फिर बहुत टाइम चला जाएगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन है इंडियन नेवी का भी और डीआरडीओ का भी, प्लस मैं गवर्नमेंट का भी बोलूँगा कि इसमें इन लोगों ने आगे बात बढ़ाई है। और गैस टरबाइन इंजन्स एक बार आ गया, हमारे पास स्वदेशी आ गया, तो हमें हर बार मेंटेनेंस के लिए इसको यूक्रेन भेजो या वहाँ से आदमी यहाँ आएंगे, ये सब नहीं होगा। एंड इफ़ यू आर इन फ्यूचर, एक्सपोर्ट में भी इसमें बढ़ावा क्यों आएगा? क्योंकि जो भी कॉर्वेट्स वगैरह, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह हम बनाते हैं, हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें जो इंजन चला जाता है वो यूक्रेन का इंजन चला जाता है, तो ये कोई मतलब नहीं गिरता है ना। यूक्रेन के इंजन्स के साथ हम कैसा भेजेंगे? फिर उसका आईपी राइट्स, इसका आईपी राइट्स पूरा हमारे पास रहेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि हम लोग खुद का इंजन बना रहे हैं, गैस टरबाइन इंजन्स, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए तो मीडियम और छोटे आपको वॉरशिप्स के में लगेंगे, और उसके बाद ये बड़े में भी जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, डीआरडीओ एक कोलैबोरेशन के साथ नए इंजन्स भी बनाना चाह रही है, जो कि हम बड़े वॉरशिप्स में भी लगाएंगे। तो ये बाहर से जॉइंटली वेंचर में बनेगा, या तो यूएस के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ, या फ्रांस का साफरन के साथ, या फिर हो सकता है आपका प्रेट एंड विटनी हो या रॉयल्स रॉय हो, किसी के साथ भी। तो ये इस हिसाब से चल रहा है। अभी आते हैं अपना, आपको बता दूं ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये हो जाएगा तो हम लोगों का डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी ख़त्म हो जाएगा, और वी आर गोइंग टू मेक दी थिंग्स मोर फास्टर। ये काफ़ी जल्दी से काम चालू हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगा। और इसमें होगा क्या कि ये टोटली होम मेड विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पूरा टेक्नोलॉजी हमारा ही रहेगा। सिर्फ जो 120 किलो न्यूटन से 130 किलो न्यूटन वाला लेगा, उसका कोर टेक्नोलॉजी हम जॉइंट वेंचर में बनाएंगे, मगर उसमें भी आईपी राइट्स हमारे पास ही रहेंगे। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर पे, एमका का लेके। एमका जो अपना अभी इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में या फिर पूरा एशिया में, इससे ज़्यादा ताकतवर विमान कोई किसी का बनेगा नहीं। और ये हम करीबन 200 की संख्या में अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके इंजन्स पर भी बहुत सारे अपने को ऑफर्स आ चुका है, फ्रांस के थ्रू, रशिया, इनफैक्ट ब्रिटेन, रॉयल्स रॉय, अमेरिका का जी और प्रैट एंड विटनी दोनों ने दिया है। लेकिन ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? ये इस हिसाब से चल रही हैं कि इस पे ऑफ़र आ रहे हैं और काफ़ी बड़े चीज़ पे जा रहा है। इनफैक्ट आपको बता दूं, जापान भी एक 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट FX91 करके एक इंजन बना रहा है, जिसका 150 तक वेट थ्रस्ट है उसका, 150 किलो न्यूटन का। लेकिन वो भी जा रहा है टेम्पेस्ट के लिए, जो 6th जनरेशन का जो प्रोग्राम है, जो यूके, इटली और जापान, माफ़ कीजिएगा, यूके, इटली और जापान मिलकर जो बना रहे हैं 6th जनरेशन का, उसके ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए भी जापान अपना इंजन छोड़कर बोल रहे हैं हम लोग नया डेवलप करेंगे।
मेरे हिसाब से इंडिया को नए डेवलपमेंट में टेम्पेस्ट में प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यूएस से अभी तक जितनी बात हुई है, जितना ऑर्डर आया है, जितना मिला है मुझे खबर विद द सोर्सेस की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो लोग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम जॉइंट वेंचर में बनाएंगे तो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम किसी को बेच नहीं सकते। मतलब कोई विमान में अगर हम बनाएंगे वो इंजन लगाएंगे एम का किसी को देने के लिए, या दूसरे कोई प्लेन्स में हम लगाएंगे वो इंजन्स, तो हम किसी को सेल करने से पहले हमें यूएस से पूछना पड़ेगा। तो ये तो गलत चीज़ हो जाएगा। फिर भी देखते हैं जितना जल्दी हो, क्योंकि तीनों ने ऑफर दे दिया, पैटर्न विटनी ने ऑफर दिया है कि वी विल गिव यू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन आपको पूरा कोर डेवलपमेंट हम लोग के साथ ही करना पड़ेगा और कोई नहीं चाहिए इसमें। तो इसमें जापान ने भी बोला है इंडिया को कि आप टेम्पेस्ट प्रोग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, और मेरे हिसाब से करना चाहिए टेम्पेस्ट में भी ज्वाइन, क्योंकि अभी 5th के बाद 6th पे जाएंगे तो कोर टेक्नोलॉजी अपने पास रहेगा तो हम आगे भी जा सकते हैं और पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेगा। इनफैक्ट जो भी है जल्दी करना चाहिए। और मैं टेम्पेस्ट पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंजन मतलब एम का जब भी बनेगा ये रोल आउट 35 में ही होगा, तो उस टाइम तक टेम्पेस्ट भी रोल आउट हो जाएगा, इतना फास्ट से चल रहा है। तो उसका इंजन एक 6th जनरेशन इंजन विल बी मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट देन 5th जनरेशन, तो उस पर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और या फिर पैटर्न विटनी या जीई, क्योंकि फ्रांस का इंजन जो है सैफरन का ये 40 साल पुराना इंजन है। जीई भी का जो 414 इंजन दे रहा है ये भी 40 साल पुराना है। बेटर वी शुड गो विद द न्यू वन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, पुराने में क्यों जाएंगे कोर डेवलप करके। तो बेटर है इंडिया को टेम्पेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड वी शुड गो विद द बेस्ट इंजन। और जब वो दे रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हम लोग को मिल जाएगा विथ कोर टेक्नोलॉजी दूसरे चीज़ों का भी, तो एम का बनाने में भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। अभी तक तो यही चीज़ आई है, देखते हैं टेम्पेस्ट में इंडिया ज्वाइन करता है कि नहीं। फिलहाल ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा दिया गया है जापान के थ्रू और यूके के थ्रू, और रॉयल्स रॉय मतलब यूके का रॉयल्स रॉय, जापान ने और इटली ने, तीनों ने मिलकर ऑर्डर दिया है कि प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। क्योंकि देखिए एक प्लेन बनाना इतना खाने का काम नहीं है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ठीक है, इंडिया भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है और एक अच्छा टेक्नोलॉजी वहाँ से पा सकता है कि हम लोग अपने एमका में इसे आराम से डालें और यूज़ करें। क्योंकि देखिए 200 प्लेन्स हम लोग बनाने वाले हैं एमका का, तो उसमें हम ऑब्वियसली चाहेंगे, पहला बैच तो हम जी से लगा रहे हैं GE-F14 का, लेकिन नेक्स्ट बैचेस जो आएंगे वो अपना स्वदेशी इंजन रहेगा, तो उसका एक अलग महत्व है। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि इंजन्स के लिए अभी कितनी ज़्यादा ऑफर्स और कितना सारा अपने को डिमांड्स आ रहा है। जितना जल्दी हो इंडियन गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर से जो भी हो एक फाइनल करना चाहिए, क्योंकि रुकते रुकते फिर 35 भी कब आ जाएगा हम लोगों को पता नहीं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।